सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस पर देखने को मिल जाती हैं। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नए अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को बने रहेगा सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी। तो जी हाँ साथियों, पीएम मोदी की बड़ी अपडेट। देश की केंद्र सरकार नए वर्ष के अवसर पर अपने सभी सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाकर दे सकती है। ऐसे में अगर सरकार 4% डीए बढ़ाती है तो तब केंद्रीय कर्मचारी को 50% तक का डीए मिल सकता है। यहाँ आपको बताएं कि हर साल 2 बार महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाता है। अब जब नया साल आने वाला है तो सभी सरकारी कर्मचारी सभी इसी उम्मीद है कि सरकार नए वर्ष उन्हें डीए बढ़ाकर देगी, जो एक तरह से उनके लिए वाले साल का तोहफा भी होगा। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी तो आप महंगाई भत्ते दर के बारे में सारी जानकारी विस्तार से पाना चाहते हैं तो हमारे आज की इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़िएगा सभी कर्मचारी अधिकारी। जैसा कि साथियों डीए हाइक आपको बताएं कि केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई से दौरान महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। इस प्रकार साल में 2 बार डीए बढ़ाना चाहती है। डीए को बढ़ाने के लिए सरकार एआईसीपीआई के आंकड़े देखती है और फिर उसी हिसाब से अनुसार महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी करती है। यही कारण है कि कई बार केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता उन्हें 3% तक बढ़ा सकती है और कई बार उनका महंगा भत्ता 4% तक बढ़ाकर दिया जाता है। आ जानते हैं और नीचे अपडेट में पूरी अपडेट बात करते हैं कि सरकार जब महंगाई भत्ते को बढ़ाती है तो ऐसे वे पेंशनर्स के महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी करती हैं। इस तरह के जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और पेंशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपको बताएं कि फिलहाल अभी सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसके तहत मौजूदा समय से सरकार 46% डीए का और रियायत दे रही है। तो केंद्र सरकार अगर महंगाई भत्ते में 4% तक की भी वृद्धि करती है तो अब यह 46 से बढ़कर सीधा 50% पहुंच जाएगा। और केंद्रीय कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी अगर सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करती है तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर पेंशन और कर्मचारी की सैलरी पर पड़ेगा। इस अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी और पेंशन होगी वो 50% तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से फिर कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन होगा उसमें 9,000 रुपये का तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसी संभावना है कि सरकार अगले वर्ष जनवरी के बाद फरवरी या फिर मार्च महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। 50% के बाद डीए कितना होगा यह आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब केंद्र सरकार साल 2016 में 7वें निश्चित को लागू किया जाता है तो उस समय सरकार नए डीए को बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। असल जैसा नियम कि जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो उसके बाद उसे बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी का वेतन भत्ता होता है उसमें वेतन के साथ ही 50% डीए जोड़कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी वेतन 18,000 रुपये है तो उसकी सैलरी 9,000 रुपये जोड़कर उसे दिया जाएगी। आपको बताएं कि जो महंगाई भत्ता होगा वह भी अलग से उस कर्मचारी को दिया जाएगा। किन लोगों को बढ़ेगा महंगाई भत्ता जानकारी के लिए बताएं कि अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा 6 पे कंडीशन 7वें वेतन अंतर्गत डी वृद्धि की गई थी। उस इजाफे जुलाई 2023 से किया गया था। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई थी। आने वाले नए साल सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार का क्या है खास तोहफा देने वाले समय तो इस लेकर हम आपको बताएंगे 7वें कम्युनिकेशन के डे हाइक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार कर्मचारी को इजाफा महंगाई भत्ता बढ़ेगा या फिर नहीं। इसके अलावा हमने आपको जानकारी भी दे दिए 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता तो कितना डीए होगा तो बने रहेगा सभी साथी। साथ साथ हमने आपको जानकारी भी दी है कि डीए बढ़ने के केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ेगी और पोस्ट हमने आपको भी बताया कि 50% के बाद डीए कितना हो जाएगा कि लोगों का महंगा भत्ता बढ़ेगा। अगर आपके मन में 7वें मिशन के हाइक को लेकर भी किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने चैनल को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कर लीजिए।